प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बकरीद से ठीक पहले हुकूमत ने जारी कर दिया है 3 फरमान। कौन वो 3 फरमान है दोस्तों, जिनको तोड़ने पर आपको उठाना पड़ सकता है भारी जुर्माना, आप मुसीबतों के घेरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मुसलमान बकरीद की तैयारी में उलझे हुए थे, हुकूमत ने 3 भयंकर गाइडलाइन जारी कर दिया है बकरीद को लेकर। इस जानकारी को दोस्तों बिल्कुल ही मुकम्मल सुने और खुद भी बचे और अपने रिश्तेदारों को भी बचाएं। चूँकि दोस्तों क्लियर कर दिया गया है सरकार के जानिब से कि अगर आप में से किसी ने इस कानून को, इस गाइडलाइंस को तोड़ने का कोशिश किया तो फिर भारी मुसीबत उठाना पड़ सकता है। शासन प्रशासन आप पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, कुर्बानी से पहले आ गया बड़ा फरमान, 3 भयंकर फरमान। तो दोस्तों, उससे पहले कि 3 भयंकर फरमान आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बकरीद नज़दीक आ गया है और कल ही बकरीद है दोस्तों, और ऐसे में बकरीद से ठीक पहले सरकार के द्वारा 3 बड़े कानून सामने रख दिए गए हैं। और ये तीनों कानून ऐसे हैं दोस्तों, जिसकी उल्लंघन करने पर, जिस गाइडलाइन को तोड़ने पर प्रशासन ने ये कह दिया है, सरकार ने ये कह दिया है कि सख्ती के साथ निपटे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब कुछ तय हो गया होगा, जानवर से लेकर वक्त तक तय हो गया होगा, जगह तक तय हो गया होगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों बड़ा कानून योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पेश किया गया है। दोस्तों, ये जानकारी उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 गाइडलाइन जारी किया है, जिसका मानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चूँकि जिस तरीके से हम लोग इस्लामिक कानून को मानते हैं, उसी तरीके से दोस्तों सरकार के भी कानून होते हैं और सरकार का भी कानून को फॉलो करना एक आम शहरी का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। तो दोस्तों चलिए आप तक तीनों जानकारी बारी बारी तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने जो पहला गाइडलाइन जारी किया है, वो गाइडलाइन दोस्तों नमाज से रिलेटेड है। दोस्तों, ईद उल जुहा के दिन सामूहिक नमाज होता है और ये कहीं ढका छुपा नहीं है। हर जगह पर लोग ईदगाहों पर, अक्सर व बेशतर ईदगाहों पर बकरीद और ईद में नमाज पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इन नमाज़ों में दोस्तों कसीर तादाद होता है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। क्योंकि जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ने आते हैं वो भी ईद और बकरीद के नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों इसी को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है धार्मिक स्थलों में लोगों की उपस्थिति को लेकर, वो है 50 लोगों की। जी हाँ दोस्तों, 50 लोगों से ज़्यादा अगर आप भीड़ भाड़ करते हैं, चाहे आप नमाज पढ़ते वक्त भीड़ भाड़ करें, चाहे आप कुर्बानी करते हुए अगर भीड़ भाड़ करते हैं उससे ज़्यादा, और अगर प्रशासन की नज़र आप तक पड़ जाती है तो आप पर भयंकर कार्रवाई हो सकता है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम के ऊपर। दोस्तों, दूसरा नियम भी अपने आप में बड़ा ही अनोखा है और इस चीज़ को मुसलमान यूं भी पहले से मानकर चल रहे थे, और वो था दोस्तों कि किस जानवर की कुर्बानी करनी है और कौन कौन सी जानवर की कुर्बानी नहीं करनी है। तो दोस्तों, किस जानवर की कुर्बानी करनी है मुसलमानों को अच्छे से पता है कि कौन कौन जानवर कुर्बानी करने के लायक है। इस्लाम ने किन किन जानवरों पर कुर्बानी की इजाज़त दिया है। लेकिन उसके बाद दोस्तों सरकार के द्वारा भी कुछ जानवर को बैंड किया गया है। उन जानवरों पर कुर्बानी करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस आपसे भयंकर तरीके से निपट सकती है। सबसे पहले दोस्तों गाय
या गौवंश से जुड़ी जानवर, गाय, बैल, इन जानवरों को प्रतिबंधित किया गया है। अगर इन जानवरों को अगर आप कुर्बानी करते हुए पकड़े जाते हैं तो शासन के द्वारा आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। गाय के अलावा दोस्तों जो जानकारी के मुताबिक ऊँट, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, कैमल, ऊँट के कुर्बानी पर भी प्रतिबंध लगाया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो दोस्तों ऊँट पर भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, और अगर इन तमाम गाइडलाइंस को अगर तोड़ते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो शासन के द्वारा आपसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। दोस्तों तीसरा और अंतिम गाइडलाइन जो है दोस्तों वो है जगह को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पैलेस को लेकर, बकरीद कुर्बानी करने की जो जगह है उसको लेकर तीसरा नियम सामने आया है। सरकार ने खुले स्थान पर, खुले जगहों पर कुर्बानी करने से सख्त मना कर दिया है दोस्तों। सीधे तौर पर कहना है कि आप किसी भी खुले जगह पर या सार्वजनिक स्थल पर आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुर्बानी करना है तो आप अपने प्लॉट में करें, अपने घर में करें, या बहुत सारे कमेटियां इंतजाम करता है ईदगाह के बगल में या तो मस्जिद के बगल में जो उनकी अपनी मिल्कियत में होता है, ऐसे जगहों में कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। इस पर रोक लगाया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। तो दोस्तों करीब करीब मुसलमान इन चीज़ों को पहले से ही मान कर चल रहे थे कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, और बकरीद से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन 3 गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। ऐसे वक्त में दोस्तों जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ यात्रा निकालने पर तुली हुई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कांवड़ यात्रा भी टलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों कुर्बानी पर 3 नियम नहीं टले हैं, 3 नियम लागू हो गए हैं। जल्दी से एक बार फिर से बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पहला नियम है कि धार्मिक स्थल में 50 लोगों से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सार्वजनिक जगहों पर आप कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, आपको अपने मकान या अपने जगहों पर ही कुर्बानी करना होगा। और तीसरा दोस्तों जो जानवर को लेकर है, गाय और गौवंश से जुड़े जानवरों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा, आप इन जानवरों को कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगिस्तानी जहाज, ऊँट की भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, और ये बकरीद हम सब के लिए खुशहाली लेकर आए। देश में, दुनिया में जो बीमारी फैला है उस बीमारी का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए। सभी मजहब धर्म के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और देश में खुशहाली कायम हो। शुक्रिया दाब।